दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। दूर तक देखिए खुला मैदान है। आसमान पे बादल ऐसे छाए हुए हैं जैसे आप इनको अभी पकड़ लेंगे। ये झलझल बहते हुए झरने, मानो यही जन्नत है और सच में यही जन्नत है। यही सब देखने तो हम पहाड़ों पर जाते हैं, एक सुकून के लिए, एक शांति के लिए और एक प्रकृति का नज़ारा लेने। लेकिन हमारे अंदर के शैतान ने, जो इंसान के रूप में हमारे अंदर बैठा है, उसने इतनी त्रासदी मचा रखी है कि पहाड़ों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। जहाँ पर देखिए पहाड़ दरक रहे हैं, जहाँ पर देखिए एक नदी का सैलाब आ रहा है, पेड़ नदियों में ऐसे बहकर आ रहे हैं मानो उन्होंने खुद ही नदी में छलांग लगा दी हो। पर्वत गिर रहे हैं और पहाड़ों पर जो बरसात हो रही है वो बरसात नहीं हो रही है, वो कहर बनकर बरप रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करण कश्मीरी। आज जो विषय हमने आपके चिंतन में लाने की कोशिश की है या जिसके ऊपर आज हमने मंथन करने का सोचा है और जिस पे हम आपका विचार और संवाद भी चाहेंगे कि क्या पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ को ज्यादा ही नहीं कर रहे। पर्यटन एक अच्छा खासा उद्योग है जो पहाड़ों की आप ये कह सकते हैं कि उनकी जीविका का एक साधन है, जिससे पहाड़ में रहने वाले लोगों को इससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने पर्यटन को बढ़ाने के चक्कर में प्रकृति के साथ कुछ इस तरह की छेड़छाड़ कर दी है कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि हर साल बादल फटते हैं, हर साल नदियां उफान पे आती हैं, हर साल पहाड़ गिरते हैं। इसका कारण कौन है? इसका कारण हम हैं। हमने अपनी यात्राओं को सुगम बनाने के चक्कर में पहाड़ों को इतनी बुरी तरह से चीर दिया है कि पहाड़ बिल्कुल खोखले हो गए हैं। हमने पहाड़ों के ऊपर जाने के रास्ते को बड़ा करने के चक्कर में 4 लेनिंग का सिस्टम जो प्लेन में चलता है, वैसा 4 लेनिंग का सिस्टम हमने पहाड़ों में भी बनाना शुरू कर दिया, जिस कारण से पहाड़ कमजोर हो गए हैं। और एक बरसात पड़ने के बाद आपने जितनी कंस्ट्रक्शन की होती है वो ताश के पत्तों की तरह उड़ते हुए नीचे आ जाती है। दोस्तों पर्यटन पहले भी होता था, हम लोग पहले भी पहाड़ों पे जाते थे। आज से 10-12 साल तक पहले किसी ने सुना था कि मनाली जा रहे हो तो 6 घंटे का जाम लगा हुआ है, आप शिमला जा रहे हो आप चक्की का मोड़ नहीं पार करते और लैंडस्लाइड हो जाती है। पिछले कुछ सालों में ही ये सब कुछ क्यों होना शुरू हुआ? उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में हर साल बादल फटते हैं। ये घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? इसका सीधा सीधा सा कारण है कि हमने प्रकृति को ज्यादा ही दोहना शुरू कर दिया है। हम प्रकृति को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक सुरंग बनाई जाती थी तो ध्यान रखा जाता था कि सुरंग इस हिसाब से निकले कि चारों तरफ का जो पहाड़ है वो उसको सपोर्ट में खड़ा रहे। आज हम सुरंग इस हिसाब से निकालते हैं कि साइड से सुरंग निकल जाए और उसके बाद चाहे उसका एक हिस्सा नीचे नाले में गिर रहा हो या नदी में गिर रहा हो, हम इसका ध्यान ही नहीं रखते। आज की सुरंगें क्यों बार बार बंद हो रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि हर रास्ता एक बारिश होने के बाद बंद हो जाता है? उसका सीधा सा कारण है कि पहाड़ों की भी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है। पहाड़ भी आपको झेलने की एक लिमिट तक की ताकत रखते हैं। सारे के सारे लोग, सारी की सारी ये गाड़ियां अगर पहाड़ों में चली जाएंगी तो पहाड़ों को भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जंगलों की कटाई तो हमने इस तरह से करनी शुरू कर दी है जैसे हम अपने गली में किसी घास के पेड़ को उखाड़ के फेंकते हैं। दोस्तों ये पेड़ ही हैं जो इन पहाड़ों को संभाले हुए हैं। ये पेड़ ही हैं जिनके कारण ये पहाड़ हमें खूबसूरत लगते हैं। ये पेड़ ही हैं जिनके कारण हमें बारिश मिलती है। अगर हमने अपनी इच्छाओं पे और अपनी सुविधाओं पे लगाम नहीं लगाई तो आने वाले कुछ एक सालों में पहाड़ों पे जाना इस तरह से होगा जैसे आप किसी शहर में जंगल में जा रहे हैं। कंक्रीट का जंगल होगा, वो पेड़ों का जंगल नहीं होगा। तो अपनी प्रकृति को बचाइए, टूरिज्म कीजिए। टूरिज्म को रोकने के लिए हम नहीं कह रहे हैं और ना ही टूरिज्म रुकना चाहिए, क्योंकि लोग जितना घूमते हैं, जितना उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उन वहाँ के रहने वाले लोगों की जीविका और आमदनी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन हमें सस्टेनेबल टूरिज्म करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करना है, हमें टूरिज्म के साथ साथ उस जगह का भी ख्याल रखना है। हम लोग टूरिस्ट बनकर जाते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ गंद फैलाकर आते हैं।
टूरिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह से आप प्यार ना करें। अगर इस पहाड़ों की खूबसूरती को आप देखना चाहते हैं तो वहां पर गंद मत डालिए। अगर आप अपने साथ में खाने पीने की चीजें लेके जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट लेके जा रहे हैं, वाटर बॉटल्स लेके जा रहे हैं, जूस के कैंस लेके जा रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप जंगल में घूम रहे हैं या नदी किनारे घूम रहे हैं तो खाने पीने के बाद वो सारा सामान आप अपने एक लिफाफे में डाल के लाइए और जहां पर प्रशासन ने डस्टबिन बना रखे हैं उनको आके वहां फेंकिए। ये जरूरी तो नहीं हम खाने पीने का सामान वहीं पे नदी पे छोड़ के आ जाएं। और दूसरी तरफ हमारी प्रशासन से भी दरख्वास्त है कि आज की डेट में जो जंगलों में रिजॉर्ट बनाने की परमिशन दी जा रही है, नदी किनारे होटल बनाने की परमिशन दी जा रही है, इन पे भी रोकथाम होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम गांव में होम स्टे को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ना कि बड़े बड़े लग्जूरियस होटल्स के लिए। दोस्तों, आप पहाड़ों पर जाते हैं प्रकृति का नजारा लेने, ना कि होटलों में बैठकर एयर कंडीशन में स्विमिंग पूल में बैठने के लिए। अरे इतनी अच्छी नदियां बह रही हैं, इतने अच्छे झरने बह रहे हैं, वहां जाके एंजॉय कीजिए ना। एक अच्छे से सस्ते से होम स्टे में रहिए ताकि वहां पे रहने वाले लोगों की आमदनी भी हो और प्रकृति को नुकसान भी ना हो और एक अच्छा टूरिज्म भी बने। कई जगह पर हमने ये देखा है कि आज की डेट में वहाँ के लोकल निवासी टूरिज्म को अब बढ़ावा नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप लोग शहरों से पहाड़ों की तरफ जाएं, क्योंकि उनको अब ये मालूम पड़ना शुरू हो गया है कि आप लोग साल में 2 महीने में इतना कचरा वहाँ पे फैला के चले जाते हो जिसको साफ करने के लिए उनको कई साल लग जाते हैं। और उसके बाद जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो उन लोगों को झेलनी पड़ती हैं, आपको नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि आप तो घूम फिर के वापस आ जाते हो। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए, एक सेंसिबल टूरिस्ट बनिए, एक अच्छा टूरिज्म प्रमोट कीजिए और पहाड़ों को उनको गंदा मत कीजिए। वहां पर जाके शोर शराबा मत मचाइए, वहां की शांति और सुकून को रहने दीजिए, तभी आपको पहाड़ों पे जाने का आनंद आएगा। नहीं तो कुछ एक सालों के बाद आप कहेंगे पहाड़ों में जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि वहां पे कुछ बचा ही नहीं। बचेगा कैसे? क्योंकि हम ही उसको खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये हमारी छोटी सी बात उन सब लोगों तक पहुंचेगी और प्रशासन तक भी पहुंचेगी कि टूरिज्म तो बढ़ाइए, लेकिन सस्टेनेबल, इको और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे भी ये प्रकृति के नज़ारे ले सकें और वो भी कह सकें कि हमारी पीढ़ियों ने हमारे लिए कुछ अच्छा छोड़ा है। धन्यवाद दोस्तों।